सोशल मीडिया के ऊपर आपकी एक पोस्ट पढ़ रहा था जिसके अंदर आपने लिखा था कि मैं अपने इस इलाके के अंदर 6 महीनों के अंदर इतने फंड्स लेकर आऊंगा कि वो पिछले 20 साल के अंदर नहीं आए। तो आपसे पहले जो वहाँ पे एमएनएज एमपीएस मुंतखब होते रहे, ये बताएं वो नाअहल थे, निकम्मे थे, उनके अंदर एहलियत नहीं थी, या फिर आप जैसा असर और रसूख नहीं था कि इस तरह के फंड्स लेकर आ सकते? देखिए, बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो ये लंबी डिस्कशन हो जाएगी, जो यहाँ पे आजकल डेमोक्रेसी भी नहीं पनप रही, उसकी भी एक बेसिक रीजन मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ मिसाल के हम 3 भाई हैं जी, और हमारे दादा भी एमएनए रहे, फिर फादर भी एमएनए रहे। तो हम कहते हैं यार ये तो लायक हैं साहब, इनको तो बिजनेस में डाल देते हैं। ठीक, ये थोड़े से और लायक हैं तो इनको हम डाल देते हैं सिविल सर्विसेज में। ठीक, अच्छा यार ये गुलस्कर नालायक आदमी है, चलो इसको तो पॉलिटिक्स में डाल दो। अब पार्लियामेंट में जाके ये होता है कि वो 5 साल 10 साल 20 साल गुजर जाते हैं, बात तक नहीं करते अपने इलाके के बारे में। तो चूंकि मैंने तो एक मुश्किल वक्त से गुजर के आया था, सही, तो मैं नहीं चाहता। और फिर ये जो अभी से काम शुरू हो गया, इस पे चेंज खुशाब हमने एक फोरम बनाया था 2012 के अंदर। उसमें हमने 3-4 प्रायोरिटीज रखी थी। एजुकेशन वाज आवर प्रायोरिटी, उसके ऊपर हमने काम किया हुआ है पूरा। फिर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इज आवर प्रायोरिटी, फिर एम्प्लॉयमेंट इज आवर प्रायोरिटी। तो उसमें मैंने मरियम साहबा को भी बताया, और मरियम साहबा इज वेरी कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। मैं तो कहता हूँ कि एक नई लीडरशिप। लेकिन जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे तब भी आपको लगता था कि मेरी उनसे इंटरेक्शन नहीं हुई थी, और मैं सच्ची पूछे तो समझता था कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर उनके बारे में चलता रहता है, वो कोई वैसे मतलब जैसे एक जदी पुश्ती पॉलिटिशियन है। लेकिन मेरा 180 डिग्री पे जो है उनके बारे में कॉन्सेप्ट चेंज हुआ जब मेरी लास्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई कि नहीं वो बड़ी डेप्थ है उनमें। और फिर जो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हैं, पहली दफा पंजाब में, इवन मैं मुल्क में कहूंगा कि पहली दफा कम से कम हमने बीमारी पकड़ ली है। बीमारी क्या है वो पकड़ना जरूरी था, बीमारी इकोनॉमी है मुल्क की। ये बीमारी तो जो चेयरमैन बानी पीटीआई है उन्होंने भी पकड़ी थी। उन्होंने कहा एक ही बीमारी है और वो करप्शन। वो करप्शन का खात्मा करते करते खुद अंदर हो गए। देखिए, करप्शन से करप्शन भी है, लेकिन मुझे ये बताएं आप, मैं भी कोई 54 कंट्रीज घूम बैठा हूँ, बड़ा डीपली स्टडी भी किया है, टूरिस्ट भी, और वैसे भी करप्शन तो हर जगह है। ठीक, लेकिन उसके साथ साथ तरक्की और फिर डिलीवर करना होता है। बिल्कुल सही, ये देखना होता है कि आपका स्ट्रेंथ कौन है और वीकनेसेस कौन सी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें जापान जैसी जो गाड़ियां हैं वो बनाते हुए अगला 100 साल लगेगा, हम नहीं पहुंच सकते। लेकिन जापान हमारा मिनरल तो लेके नहीं जा सकता, हमारी एग्रीकल्चर लेके नहीं जा सकता, हमारी आईटी नहीं लेके जा सकता। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो एसआईएफसी के हैं। एसआईएफसी है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो हमारे ऊपर जो टॉप लेयर है उस तक ये बात पहुंच चुकी है। तो ये बड़ी इस दफा और पिछली गवर्नमेंट्स में डिफरेंस है। और इस दफा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ है, और बजाहिर ऐसा नजर आता है कि एसआईएफसी के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाए तकमील तक कामयाबी के साथ पहुंचेंगे।